तो हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन स्टडी सेंटर। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आप लोग का प्रेशर भी बढ़ गया है। तो आप लोग चिंता लेने वाली बात नहीं है। आज की क्लास में और अच्छा 10 ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं आप लोग के लिए, वो भी केमिस्ट्री से, जो कि क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड करने वाले क्वेश्चन है और आई होप ये एग्जाम में आएगा भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर जहाँ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा किसको क्या डाउट हो रहा है, कौन से क्वेश्चन क्या गलत है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 1, कौन सी गैस उत्सर्जित हुई जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? हाँ, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो ऑप्शन नंबर के हम से पढ़ते हैं। ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि जल के साथ कौन करता है और जल का फॉर्मूला रासायनिक सूत्र क्या होता है? वाटर होता है, बोले तो H2O होता है, तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है? आप नोटिस यहाँ कीजिएगा, ब्रोमीन भी दिया है, पारा भी दिया है, तांबा भी दिया है और एल्यूमिनियम दिया है, ठीक है। तो बोल रहे कौन सा अधातु बोला है। अगर धातु बोलता है तो आपका आंसर कौन हो जाता? पारा हो जाता, लेकिन जबकि धातु नहीं बोला है, अधातु बोला है। तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है गाइस? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। आपका आंसर कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। जी हाँ, ब्रोमीन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायतः होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट करता है। देखिए 2019 में पूछा था और 2020 में भी पूछा है। आई होप कि डायरेक्ट अभी पूछा नहीं है बीच में, इसका मतलब 2025 में डेफिनेटली पूछने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। तो कि उसके ऑप्शन पढ़ते हैं। क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, रिपीट भी किया है क्वेश्चन, 2019 में पूछा था, जबकि फिर 2023 में पूछा है, यानी गैप करके पूछा है, यानी 2025 में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां नंबर, जब कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच मान होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा है सिर्फ, अभी तक कहीं पूछा नहीं है, यानी 2025 में आने के बहुत ही चांसेस बनते हैं, ठीक है। क्या चांसेस बनते हैं? अब बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घोला जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बोले जाए तो पानी में, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये क्या होता है? अम्लीय क्षारीय होता है, नहीं ये अम्लीय होता है। अम्लीय दिखा नहीं रहा है गाइस, अम्लीय होता है जी। ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय। तो अम्लीय हम लोग देखा नहीं है। बोल रहा है पानी, अब पानी उदासीन होता है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। जब तक इसमें कोई नहीं डालोगे, कुछ नहीं डालोगे तो पता थोड़ी चलता है हम लोग को, ठीक है। तो पानी, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? इसका बिलियन का पीएच मान क्या हो जाता है? तो ये भी अम्लीय बन जाता है, ठीक है। तो अम्लीय बिलियन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 से कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 7 से कम किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र। आप लोग कली सुनी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, शायद पढ़े होंगे, आई होप पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम कली होता क्या है? कली चूना एक्चुअली पैकेट में पैक किया जाता है ना, कली चूना को, चूना एक्चुअली पैकेट में पैक किया जाता है, पैकेट वगैरह से चला जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलता है कली चूना। अब इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2022 में, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है। अब डायरेक्ट कहीं पूछा नहीं है तो 2025 में भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोग सब कोई जानते होंगे, लेकिन इसमें हिंदी में दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। देखिए अर्ध हाइड्रेट का मतलब बोल रहा है 1/2H2O होता है, 1/2H2O होता है ना अर्ध हाइड्रेट का मतलब। अब कैल्शियम सल्फेट का मतलब होता है CaSO4 होता है, ठीक है, SO4 होता है। जी हाँ, सही देखा आपने। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट का मतलब यही फॉल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इसमें कौन में है? डी में ऑप्शन नंबर हो जा रहा है। तो इस करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। चलिए आगे को बढ़ते हैं। बोल रहा है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है?
देखिए फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो एक एसिड है, ठीक है। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं अम्ल मतलब एसिड होता है। और बोल रहे हैं दूसरा नाम इसका पूछ रहा है, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 बार रिपीट कर चुका है, 2019 में भी और 2021 में भी रिपीट कर चुका है। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, होता है मेथनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इज करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है पीतल है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट भी किया गया है, 2016 में भी किया है और 2021 में भी किया गया है, ठीक है। पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, अधातु है, नहीं ना धातु है ना धातु है ना उपधातु है, सीधे मिश्र धातु है। जी हाँ, पीतल एक मिश्र धातु से बना जाता है। कौन कौन सा धातु, तो बता दे रहे हैं, धातु कौन कौन होता है वो। आपका धातु होता है, जैसे कॉपर होता है, कॉपर Cu+Zn, यही दोनों धातु से मिलकर बना जाता है, ठीक है। ये पीतल बना जाता है, मिश्र धातु, ये दोनों का एलिमेंट से मिलकर बना जाता है आपका पीतल, तो उसको बोलते हैं मिश्र यौगिक से बनता है, ठीक है। पीतल क्या है, मिश्र यौगिक से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। देखिए सोना जो आप जहाँ लेने जाते हैं वो तरह का अलग अलग कैरेट मिलता है, कोई डुप्लीकेट भी देता है, कोई कम कैरेट देता है, कोई प्योर सोना देता है, ठीक है। तो आप लोग का शुद्ध कैरेट कौन सोना होता है पता है, 24 कैरेट का होता है। आप लोग का शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और जाकर अभी जाकर दुकान में आप लोगे आपको 22 कैरेट के देता है सोना, ठीक है। 24 कैरेट के देता है, बहुत ही मुलायम सोना हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं देता है वो ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 20 कैरेट। बोल रहा है शुद्ध पूरा सोना चाहिए हमको, शुद्ध सोना चाहिए, यानी शुद्ध कैरेट कौन होता है, 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस करेक्ट। तो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, और न्यूमेरिकल्स हो गया, प्रति डेफिनेशन हो गया, साथ ही जो चीज़ का पूछने वाला एग्जाम है वो सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग हम लगे हुए हैं बहुत ही जोर शोर से, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं अभी हम भी मेहनत करने में लगे, ठीक है। तो अभी आप लोग के लिए अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।